क्या हाल है दोस्तों। आई वॉज ट्रेवलिंग टू न्यू दिल्ली आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 100 days एट माई हॉस्टल। उन दिनों लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज द हॉस्टल कैंपस वॉज लार्ज इनफ टू रूम अराउंड। होप आप सभी ने बर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉल वीडियो ज़रूर देखी होगी। होल जर्नी वॉज वेरी नाइस, बट मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी के सफ़र के बाद अंग्रेज़ी का सफ़र मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो राजधानी दिल्ली में होम क्वारंटाइन होने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। आई वॉज सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड सील्ड पैक्ड फ्लैट्स, जहाँ इंसानों के लालच की वजह से सूरज की रोशनी भी आना पसंद नहीं करती। उन ऊंची इमारतों के बीच में मैं पक्षियों का चहचहाना बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। तो 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद बालकनी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ मेरी नज़र सामने एक खाली प्लॉट पे पड़ी जिसमें कचड़े के ढेर के बीच 5 पेड़ किसी तरह से इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। दिल्ली में अराउंड 8 साल के बाद मैं इतना लंबे समय तक के लिए रुका था, और लॉकडाउन होने की वजह से अधिकतर समय घर में ही बीतता था। तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग डिफरेंट स्पीशीज दैट वर फ्रीक्वेंटली सीन इन दैट प्लॉट। 5 पेड़ों में नीम, बकैन, अशोक और जामुन शामिल हैं, जिनके बीच जनरली हाउस क्रो, रेड वेंटेड बुलबुल, हाउस स्पैरो और कॉमन पिजन देखने को मिलते थे। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद आई फाउंड one evening I was sipping tea when I saw a green colored bird on jamun tree. I was surprised to find that it was nothing but brown-headed barbet feeding on the jamun fruit. It was one of the most unexpected species that I found there. ये इंडिया के अक्सर पार्ट्स में देखे जाते हैं। बरगद और पीपल का फल इनका मुख्य भोजन है। ये पेड़ों की टहनियों में होल्स बनाकर उसमें अपना घोंसला बनाती हैं। इनसे मिलने वाली सर्विसेज में सीड डिस्पर्सल शामिल है। Apart from brown-headed barbet, the another unexpected species was yet to be seen. कुछ दिनों बाद भारी बारिश के दौरान मैं चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहा था जब एक चमकदार नीले रंग के पक्षी पर मेरी नज़र पड़ी। टू माई सरप्राइज इट वॉज वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। किंगफिशर्स आमतौर पर नदियों और नहर के पास देखने को मिलते हैं, so it was little shocking to see this species here in this plot. ये मोस्टली नीम और जामुन की टहनियों पर बैठा हुआ दिखता था। कई बार मैंने इसको ज़मीन से कुछ उठाकर खाते हुए देखा। आई ट्राइड टू आइडेंटिफाई बट फेल्ड। अगर आप में से कोई जानता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस स्पीशीज़ की साइटिंग ऑलमोस्ट डेली होती थी। दिन भर पक्षियों की गतिविधियों को देखने के बाद शाम के वक्त मेरे कैमरे की नज़र जामुन ट्री के सबसे ऊंची ब्रांच पर टिकी होती थी। इसका रीज़न था दिस फेनोमेनन इज़ नोन एज एलोप्रीनिंग, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे के शरीर पर लगी गंदगी को साफ करता है। ये फेनोमेना मुझे डेली देखने को मिलता था। इसी दौरान नीचे चूहों की गतिविधियां भी तेज़ होती दिखाई देती थीं। पूरा दिन ज़मीन के नीचे बिलों में गुजारने के बाद सनसेट के टाइम ये भोजन की तलाश में निकलते थे। कभी कभी ये दिन में भी देखने को मिलते थे, बट रात के समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते थे।
कचड़े के ढेर में भोजन तलाशते आप इन्हें देख सकते हैं। ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। आपने इन्हें घरों और खेतों में देखा होगा। ये काफ़ी चौकन्ने रहते हैं। हल्की सी आवाज़ होते ही ये तुरंत अपने बिल में छुप जाते हैं। दोनों एक ही ऑर्डर रोडेंशिया को बिलोंग करते हैं। एक आर्बोरियल है तो दूसरा बरोइंग। अपने 2 महीने के स्टे के दौरान मुझे यहाँ 12 स्पीशीज़ देखने को मिली। गौर करने की बात यह है कि ऐसे एरिया में एक छोटा सा प्लॉट 12 तरह के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड को देखते हुए शायद अगले 10 साल में यहाँ ये भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे अंधाधुंध डेवलपमेंट की वजह से इनके रहने की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर जब कोई तेंदुआ हमारे मवेशियों का शिकार करता है तो लोग कहते हैं कि गांव में तेंदुआ घुस आया, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता है कि हमारा गांव उन्हीं के जंगलों को काटकर बना है। ये विचार करने की बात है। मनुष्य के बिना धरती पर जीवन मुमकिन है, लेकिन बिना वन्य प्राणियों के धरती पर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं तो आप अपने घरों में पौधे लगाएं, और गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए पानी का बर्तन तो रख ही सकते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।